सभी को नमस्कार। बाल विकास की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लैंग्वेज एंड थॉट टॉपिक में भाषा क्या है, भाषा का महत्व क्या है और भाषा का विकास की स्टेजेस क्या हैं, इनके बारे में विस्तार से जाना था। तो चलिए भाषा और चिंतन टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज जानते हैं कि भाषा के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। भाषा चाहे कोई सी भी क्यों ना हो, लेकिन उससे कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं और वे मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं उन्हीं को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं भाषा के घटक, मुख्य घटक, कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज। सबसे पहला घटक स्वनिम। स्वनिम को इंग्लिश में बोलते हैं फोनीम। फोनीम ये जो घटक है स्वनिम, ये ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे स्वरीय व्यंजन, जैसे हमने लिख दिया ए, आ, यक्का, खा, इस तरह से जो होते हैं ये फोनीम कहलाते हैं। या इंग्लिश में हम कहें तो ए, सी, कुछ भी लिख सकते हैं आप, बी, ये सब है फोनीम है। उनका अपने आप में यानी स्वर में कोई अर्थ नहीं होता। जैसे ए लिखा है खाली तो इसका कोई अर्थ नहीं है, या सी लिखा है खाली तो इसका कोई अर्थ नहीं है, या ऐसे आ लिखा है तो इसका अर्थ कोई नहीं है, का लिखा है तो इसका कोई अर्थ नहीं है। नेक्स्ट रूपिम, मॉर्फिम। मॉर्फिम क्या होता है? फिनोम को जोड़ने से मॉर्फिम बनता है। मतलब जैसे मान लीजिए हमने एक फिनोम ले लिया घ और एक ले लिया रे, तो इन दोनों अगर हम जोड़ दें घ और रे, यानी क्या बन गया? घर। तो ये जो बना ये रूपिम है। ये फिनोम इन दोनों फिनोम को जोड़ करके रूपिम बनता है। इंग्लिश की बात करें तो देखिए जैसे सी, ए और टी, इन तीनों को मिलाएं तो ये बन गया कैट। रूपिम जो होता है वो सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई होती है। मतलब इनको मिलाने से जो बनेगा उसका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होगा और सबसे छोटा हो। जैसे घ और रे को मिलाने से सबसे छोटा जो बन सकता है वो घर बन सकता है और ये अर्थपूर्ण भी है। घर का अपने आप में भी नहीं होता है। ऐसे ही CAT कैट, कैट सबसे छोटा है। तीनों को मिला करके अगर हम बनाएं, तीनों फिनों को मिला करके तो क्या बनेगा? कैट बनेगा और कैट का अपने आप में एक अर्थ होता है। तो रूपिम जो होता है वो सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई होती है और फिनोम को जोड़ करके बनती है। नेक्स्ट है वाक्य विन्यास, सिंटैक्स। जब हम कोई सेंटेंस यानी वाक्य बनाते हैं तो उसमें व्याकरण के कुछ नियम लगते हैं। तो वो जो व्याकरण के जो नियम होते हैं वो कहलाते हैं सिंटैक्स। यानी वाक्य को बनाने के लिए जो व्याकरण के नियम है उन्हें सिंटैक्स कहते हैं। जैसे इंग्लिश में जब हम वाक्य बनाते हैं तो क्या लगाते हैं? सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं वर्ब और फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये जो स्टेप हम फॉलो करते हैं, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ये रूल है वाक्य बनाने का। तो ये कहलाता है सिंटैक्स, वाक्य विन्यास। नेक्स्ट है अर्थ विज्ञान, सिमेंटिक। शब्दों और वाक्यों के अर्थ समझने के नियम। यानी जो वाक्य हमने बनाया है उसमें जो शब्द हैं उनके भी प्रॉपर अर्थ होने चाहिए और वाक्य का भी एक प्रॉपर अर्थ होना चाहिए। वो है हमारा सीमेंटिक। सीमेंटिक में और सिंटैक्स में क्या अंतर है ये अभी हम जानेंगे इन कंपोनेंट्स को जानने के बाद। नेक्स्ट यथार्थवाद या तथ्यात्मक या उपयोगितावाद, प्रैग्मेटिक्स। ये क्या है? सामाजिक संदर्भ में भाषा का प्रयोग। अर्थात इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रभावी तरीके से संवाद करने के लिए भाषा का कैसे उपयोग करना है ये सीखना क्या है? प्रैग्मेटिक्स है। जैसे जब हम लोग दोस्तों के बीच में होते हैं तो हमारे बात करने का ढंग कुछ और होता है। जब हम अपने बड़ों से बात करते हैं तो बात करने का ढंग कुछ और होता है। जब हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो बात करने का ढंग कुछ और होता है। तो ये सब क्या है? ये है प्रैग्मेटिक्स। हम चलिए सिंटैक्स और सीमेंटिक में क्या अंतर है इसको समझते हैं। देखिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, राजू
ड्रिंक्स मिल्क। और इसे दूसरी तरह से लिखता हूं, राजू ईट्स मिल्क। अब इन दोनों सेंटेंस को अगर हम देखें तो सिंटैक्स के दृष्टिकोण से दोनों सेंटेंस ही सही है। क्यों? क्योंकि देखिए सिंटैक्स क्या कहता है कि व्याकरण के नियम फॉलो होने चाहिए, तो व्याकरण के नियम हम फॉलो कर रहे हैं, पहला सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ऐसे इसमें ही पहले सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन सिमेंटिक यही काम करता है, वो ये कहता है कि ये सेंटेंस तो सही है, ये गलत है। यहां लिखा है ना, शब्दों और वाक्यों के अर्थ समझने के नियम, यानी वो यह बताता है कि मिल्क को पीने के लिए ईट का नहीं ड्रिंक का प्रयोग करेंगे, ये बताता है सिमेंटिक। और यही इन दोनों में डिफरेंस है। दूसरी बात, सिंटैक्स का जो वाक्य होता है वो ग्रामेटिकली सही होना चाहिए, लेकिन सिमेंटिक का जो है वो क्या है, ग्रामेटिकली तो वो सही हो ही हो, उसमें जितने वर्ड है उन सबका भी प्रॉपर मीनिंग हो और उस वाक्य का भी प्रॉपर मीनिंग हो। देखिए इसका प्रॉपर मीनिंग निकलता ही नहीं है। अगर हम देखें राजू दूध पीता है और यह राजू दूध खाता है, तो इसका प्रॉपर मीनिंग नहीं है, इसलिए सिमेंटिक दृष्टिकोण से यह सेंटेंस गलत है, लेकिन सिंटैक्स के वे में दोनों ठीक है। इस तरह से हमने भाषा के मुख्य घटक पढ़े।